तो दंत स के स्थान पर तालव्य स और तवर्ग के स्थान पर क्रम से चवर्ग हो जाता है। ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। कौन पढ़ेंगे? इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु। कौन सा सूत्र है? ये कहता है कि जब स या तवर्ग माने दंत स या तवर्ग तथा दवर्ण वर्णों के पहले अथवा बाद में मूर्धन्य स या टवर्ग ट ठ ड ढ ण वर्ण आए, तब स या तवर्ग के स्थान पर स या टवर्ग वर्ण हो जाते हैं। यानी दंत स और तवर्ग का संयोग जब तालव्य स या चवर्ग से होगा तो वो तालव्य स या चवर्ग में कन्वर्ट होगा। लेकिन वही दंत स और तवर्ग का संयोग जब मूर्धन्य स या टवर्ग के साथ होगा तो दंत स मूर्धन्य स में और टवर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखो इस जोड़ त मूर्धन्य स के साथ त का संयोग हुआ तो त किस में कन्वर्ट हो गया? ट के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? त के रूप में परिवर्तित हो गया। रामस्टिकते, रामस में जो दंत स है उसकी संधि जब की गई ट के साथ तो दंत स मूर्धन्य स में बदल गया, परिवर्तित हो गया, रूप ऐसे बन गया। इसी तरह तत् धन टीका, तत् धन तो तत् में त को जोड़ा गया यानी त की संधि हुई किससे? ट के साथ। तो तवर्ग जब टवर्ग से जुड़ा तो त भी किस में बदल गया? ट के रूप में। तत् टीका, तत् टीका। ठीक है। कृष धन न, ये न है तवर्ग वाला है ना, दंते न है तो दंते न किस में बदल गया? तवर्गीण में बदल गया ना। तो ये हो गया कृष्ण। ठीक है। धनुष धन टंकार, दंत स की संधि हुई किसके साथ? ट के साथ। तो दंत स की संधि जब ट के साथ हुई तो दंत स किस में परिवर्तित हो जाएगा? धन्य शब्द। तो धनुष टंकारा बन गया। षड धन नाम, षड धन यहाँ पे टवर्ग के साथ तवर्ग है ड, तो तवर्ग के साथ तवर्ग है तो ये बदल गया पहले किसमें? तवर्ग में। तो दंती ना की जगह पर कौन आ गया? तवर्गी ना। ठीक है ना। अब ये ड ण में कैसे परिवर्तित हुआ इसके लिए आगे के सूत्रों में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। आकृष्ट धन त, आकृष्ट धन त, आकृष्ट। यहाँ भी देखिए मूर्धन्य स किससे जुड़ रहा है? तो परिवर्तन किस में होगा? ट में होगा। त किसके रूप में बदल जाएगा? ट के रूप में बदल जाएगा। ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कीजिए? उतार लो। धनुष टंकार आवाज जो से निकलती है, अच्छी तरह धनुष पे जब टाइट कीजिएगा रस्सी, उसको खींच के छोड़िएगा तो उससे जो गूंज पैदा होती है। गांडीव की टंकार जब अर्जुन छोड़ते थे तो सेनाओं में भगदड़ मच जाती थी केवल टंकार से। बहुत तेज आवाज़ होती है उससे, रस्सी खींच के छोड़ने से। वैसे भी कहीं टाइट रस्सी बांधिएगा, उसको खींच के छोड़िएगा, एक तरंग पैदा होता है, ध्वनि तरंग। समझ गए? चलिए इसको उतार लीजिए। अब कौन सा संधि हमें पढ़ना है? जस्त्व संधि पढ़ना है। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। क्या सूत्र है?
बोलिए, झलाम। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि प्रथम पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा श, स और ह कुल 24 वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा? ऐ, उण, रील, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हाय, वरट, लण, यमं, गणनम, झभय। तो झभय के झ से शुरू होगा, ठीक है। और झभय घाढ़ाधस, जभा घाढ़ाधस, खपा चटथा चटतव, कपय शशर हल। तो हल के ला तक जाएगा। तो इस तरह जब हम देखेंगे कि झल प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आए, तो झल प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। हालांकि उल्टा आते हैं, सबसे पहले चौथा आएगा, फिर तीसरा, फिर और उसके बाद तीनों छठा, ठीक है। और हाँ, ये सब किस में आते हैं? झल में। किस में आते हैं? झल में आते हैं। तो अब कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। बात समझ में आई? संधि किससे हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पद है और उस पद के अंत में झल वर्ण है, तो स्वयं एवं पदांत झल का क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। ठीक है, झलाम जसो अंते। ठीक है, जैसे वाक को जोड़ना है यंत्र से। किससे जोड़ना है? यंत्र से। तो क सबसे अंत में है ना, तो क का जस होगा। तो जस में कौन कौन सा वर्ण आता है? ज, ब, ग, ड, दस, तीनों पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण को जस कहते हैं। पांचों वर्गों के तृतीय वर्ण को क्या कहते हैं? ज, ब, ग, ड, 10 सूत्र है जिससे जस प्रत्याहार बनता है। तो जस में सभी वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं। तो किसी भी पद के अंत में झल प्रत्याहार बोधवर्ती कोई भी वर्ण हो, तो उसके स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? जस का वर्ण, यानी तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। जैसे वाक, धन, यंत्र, क के जगह पर उसी वर्ग का कौन हो गया? तीसरा हो गया। वाक दानम, क के जगह पर कवर्ग का ही तीसरा ग हो गया। दिक गजा, क के स्थान पर कवर्ग का ही ग हो गया तीसरा। दिक अंबरा, ठीक है। षट भुजा, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण ट के जगह पर हो गया, षट भुजा हो गया। उत्यान, तो त वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होता है? द। क्या होता है? तो त के जगह क्या हो गया? उद्यानम। सुप, धन, अंत, प के जगह प वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है? तो शुभंत। लभ, धन, धा, तो लभ, धन, धा, तीसरा वर्ण क्या है? लब्ध, धन, धा, तो तीसरा वर्ण भ है। क्या वर्ण? चौथा। किसका? पवर। तो पवर का तीसरा वर्ण कौन होगा? ब। तो लब्धा। ठीक है, क्लियर? उतारिए इसको। चलो, उसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है खरी च। कौन सा सूत्र? ये चर्त्व विधान करता है। किसका विधान करता है? चर्त्व का विधान करता है। यह कहता है कि यदि झल वर्ण माने किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा तीनों शकार हो, इनके बाद कोई खार वर्ण आवे। कौन सा वर्ण आवे? तो वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण
तथा तीनों सकार आए तो झाल वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण अर्थात चर हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े जस्त्व होना, क्या पढ़े? यानी तीसरा वर्ण होगा। क्या वर्ण होगा? कब? जब पहले पद के अंत में अगर कोई झल हो तो उसका क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। अब उसमें कुछ विशेष कंडीशन ये लगा रहा है सूत्र खारी छ कि अगर खर प्रत्याहार बोधवर्ती वर्ण के साथ संधि हो रही हो तो जस न हो करके क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर। ठीक है। चर मीन्स ख फ छ ठ थ छ त त व क प य स स सन, माने चर में तीन सभी वर्गों के पहला वर्ण आते हैं। चर में सभी वर्गों के पहला वर्ण आते हैं। तो चर होना यानी पहला वर्ण हो जाना। और दूसरी बात, चर के बाद कौन आते हैं? तीनों स आते हैं। ठीक है। तो वहाँ जो तीनों स के स्थान पर अभी उतारे हैं ना, देखिए ड होता है। क्या होता है? यहाँ ड न हो करके स क्या हो जाएगा? पूर्वत रह जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए तो एग्जाम्पल देखिए। सद धन कार, क्या है? अब कार में ये जो क है ये खर प्रत्याहार में है कि नहीं? है ना? तो खर प्रत्याहार बोधवर्ती वर्ण के साथ जब संधि हो रही है सद के द का, तो वहाँ पे द पुनः किस में परिवर्तित हो गया? त में परिवर्तित हो गया। ठीक है। यानी ये सूत्र निषेध करता है जस्त विधान का। किसका? जस्त विधान का निषेध करके ये चर्त विधान कर देता है। हर प्रत्याहार बोधवर्ती वर्णों के साथ जब संयोग हो तो जस न हो करके क्या होगा? चर्त हो जाएगा। अब जैसे देखिए कुंभ धन प्रांत, तो भ को जस्त में ब में बदलना चाहिए था। ठीक है। लेकिन खारीचा सूत्र आ गया, इसने कहा कि नहीं, हर प्रत्याहार बोधवर्ती वर्ण आगे हो तो जस्त न हो करके क्या होगा? चर्त होगा। तो जहाँ ककुब धन प्रांता में ककुब प्रांता ब होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन चर्त हो गया तो भ के जगह पर उसी वर्ग का कैवा वर्ण आ गया? पहला वर्ण आ गया, प आ गया। इसी तरह उद धन पन्ना, क्या है? तो द के जगह पर चर्त विधान में क्या आ जाएगा? उसी वर्ग का पहला वर्ण। तो उस वर्ग का पहला वर्ण क्या है? तो उत्पन्न हो गया ना। अब तद धन पर, तो जस्त विधान में तो ये ठीक था, लेकिन पर खर प्रत्याहार में है तो चर्त विधान हो गया। चर्त विधान में तद पर का द पुनः किस में परिवर्तित हो गया? प्रथम वर्ण। तो तत्पर रूप बन गया। आपद धन ती, आपद धन तो आपत्ति द किस में बदल गया? त में बदल गया। त संयुक्त हो गया आपत्ति। लब धन स्यते, तो भ का जस्त विधान में ब होना चाहिए था, लेकिन चर्त विधान में कहा कि नहीं, स्यते का स खर प्रत्याहार बोधवर्ती वर्ण है और खर पर में हो तो जस्त न हो करके क्या हो जाता है? चर्त हो जाता है। तो लप्स्यते के जगह लप्स्यते बन गया। क्या बन गया? दिग धन पाल, तो ग का चर्त हो गया, चूंकि प जो है खर प्रत्याहार में आता है। दिक्पाला। आप में से प्रत्याहार किसे किसे आता है? हाथ उठाए। प्रत्याहार कंप्लीट नहीं आता है।
तो बेस जब नींव मजबूत नहीं है तो आगे कैसे बढ़िएगा। प्रत्याहार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यत् पठितम तद गुरवे समर्पितम। अब ये शर्त विधान पूरा करने के बाद आप लोग कहाँ भागिएगा, प्रत्याहार में, पुनः यहाँ वापस आएंगे। चलिए, लक्ष्यते हो गया, दिक धन पाला दिक्पाला, ग किस में बदल गया, और अस्मत् धन पुत्र, तो यहाँ भी शर्त विधान हो गया, ध के स्थान पर अस्मत् पुत्र, इसको उतार लीजिए।